पिछले आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दिए थे वो ये दो क्वेश्चन दिए थे कि ये ऑप्शंस है और ये क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी। तो इसे करने के देखो दो तरीके हैं कि एक तरीका तो क्या है कि जो आपने दे रखा है ना, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस है, बोर्ड्स वगैरह में करना है तो ऐसे करना होगा। दैट विल बी ए माइनस बी डॉट, ठीक है, ए माइनस बी डॉट, ये हो जाएगा आपका बी क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस सी तो जीरो हो जाएगा, सी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस ए, तो ये तो जीरो हो गया। अब ए से डॉट लूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी, फिर ए से इसको डॉट लूंगा तो माइनस बॉक्स ऑफ ए बी ए और प्लस बॉक्स ऑफ ए सी ए, फिर माइनस बॉक्स ऑफ बी बी सी, ठीक है, प्लस बॉक्स ऑफ बी बी ए और माइनस बॉक्स ऑफ बी सी ए। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, क्योंकि दोनों ये दो वेक्टर सेम हो रहे हैं। तो अब जरा देखो, ये है बॉक्स ऑफ ए बी सी माइनस बॉक्स ऑफ बी सी ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ ए बी सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो राइट आंसर विल बी इक्वल्स टू जीरो। या फिर अल्टरनेट अप्रोच क्या हो सकता था, अल्टरनेट अप्रोच जो है वो है क्या कि आपको यहाँ पे आई जे के यूज कर लेते, ठीक है। तो अगर आई जे के यूज करोगे तो आई माइनस जे, जे माइनस के माइनस आई, इसका अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस जीरो वन माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस वन जीरो वन, ठीक है। यहाँ पे आर वन टेंड्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दीजिए, तो पहला वाला रो जीरो 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 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो भी आंसर आपका ये सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, आई जे के रखते, तो अगर आई जे के रखते तो पहला ऑप्शन क्या हो जाता, ये वन होता, ये टू होता, ये थ्री होता, ये नन होता, ठीक है। या फिर एक और जो आप देखते ही आंसर कर सकते थे, ठीक है, जो देखते ही आप लोग आंसर बता सकते, वो वाला तरीका। ऑब्जर्व करो कि अगर मैं इनको क्या बोलता हूँ, आर वन वेक्टर, आर टू वेक्टर और आर थ्री वेक्टर, तो आर वन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी बोला, आर टू वेक्टर मैंने आपको बी माइनस सी बोला, और आर थ्री वेक्टर मैंने आपको सी माइनस ए बोला। यहाँ देखो कि आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये कितना है, जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर वन आर टू और आर थ्री कैसे हैं, कोप्लानर है, और तीन कोप्लानर वेक्टर्स का एसटीपी क्या होता है, आर वन आर टू आर थ्री, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो इसका आंसर, इसका आंसर जीरो आएगा। तो तीनों में से कोई भी तरीका करो, आंसर जीरो आएगा। तो आंसर, पहले का आंसर जो आएगा वो आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले में भी अगर ये आर वन है, ये आर टू है और ये आर थ्री है, तो आर थ्री वेक्टर इज इक्वल टू आर वन वेक्टर प्लस आर टू वेक्टर। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट आ गए। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर कैसे होते हैं, कोप्लानर होते हैं। तीन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कोप्लानर होंगे, तो इस कारण से इसका आंसर भी कितना आएगा, जीरो। हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया सबको ये?